राम राम मित्रों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो 4 है, रामचरितमानस, जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र से संबंधित है। इसमें उनके गुणों की विशेषता बताई गई है, साथ ही में उनकी कथा है ये। और इस कथा में हम आज सुंदरकांड पाठ के वहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पहले हमने पिछले 3 वीडियो में कवर किया हुआ है, आप उसको सुनिए और इसके बाद इस वीडियो पे आइए, जिससे कि आपको ये जो भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा है उसका एक आपको सारे जो पात्र हैं क्या कैसे है वो सब आपको एक लाइन से समझ में आएगा। ऐसे आप एक वीडियो को देख के दूसरा नहीं देखेंगे तो आपको कथा पूरी तरीके से समझ नहीं आएगी। तो चलिए आज हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। हमने वहाँ से कथा को छोड़ा था पिछली वीडियो में, जहाँ से कि जब माता सीता जो हैं उनको रावण आता है और तरह तरह से उनको डराता है, धमकाता है कि मतलब वो मेरी बात रावण कहता है कि सीते मतलब मेरी बात मान लो, अगर तुम मेरी बात मान लेती हो तो सब जितनी भी लंका की रानियां हैं सब तुम्हारी दासी हो जाएंगी, लंका का सारा सुख तुम्हारा और सब कुछ तुम्हारे अधीन होगा, बस तुम मेरी बात मान लो, एक बार मुझे देख लो बस। लेकिन माता सीता उनको बहुत रावण को बहुत डांटती हैं, बहुत तरह तरह की बातें कहती कि दुष्ट पापी, तुमने एकांत में मेरा हरण किया था, अगर तुम पुरुष होता तो तुम मेरे श्री रामचंद्र जी के समक्ष मेरा हरण करके लाते तो मैं भी देखती, लेकिन क्या तुमको अपने इस कर्म पे लज्जा नहीं आती है, तुम मतलब निर्लज्ज हो। ऐसा रावण को तरह तरह की बातें माता सीता सुनाती हैं। और इसके बाद फिर रावण चला जाता है, कहता है कि अगर 1 मास में मेरी बात तुमने नहीं मानी तो मैं अगले मास में तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा अपनी तलवार से। तो माता सीता को ऐसा कहकर वो चला जाता है और राक्षसियों से कह के जाता है कि तुम सब इनको तरह तरह से डराओ जो है, जिससे कि डर से ये जो है मेरी बात मान ले। और राक्षसियाँ ऐसा ही करती हैं। तो जब ऐसा कर रही होती हैं राक्षसी, तो एक त्रिजटा नाम की राक्षसी होती है जो कि माता सीता के समकक्ष में रखी गई है, मतलब माता सीता की सेवा में रावण ने लगाया है उसको। लेकिन त्रिजटा भले ही राक्षसी है, लेकिन वो स्वभाव से भगवान श्री रामचंद्र जी की परम भक्त है। वो त्रिजटा सब राक्षसियों को बुला करके कहती है कि सुनो, आज मैंने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? कि एक बंदर आया है। अब हनुमान जी तो सीता माँ के जो अशोक वृक्ष अशोक वाटिका है, उस जिस वृक्ष के नीचे माता सीता उसी वृक्ष के ऊपर छोटे रूप में बैठे हुए हैं। हनुमान जी तो डर गए, कहे देख तो नहीं लिया त्रिजटा ने। त्रिजटा कहती है कि नहीं, वानर जो आया है वो स्वप्न में, मेरे सपने में आया। और क्या देखा मैंने सपने में कि उस वानर ने लंका को जला दिया, सब राक्षसों को मार दिया है, और साथ ही साथ रावण मुंडा हो गया है, मतलब टकला हो गया है रावण, और उसकी 20 भुजाएं जो हैं वो कट गई हैं, उसको गधे पे बैठा दिया गया है। ठीक, गधे पे वो रावण सवार है। और मैंने देखा कि वो जो वानर आया है वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, अर्थात यमलोक जा रहा है। और माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे रावण नहीं, रावण यमलोक जा रहा है, मतलब गधे पे सवार होकर रावण दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, अर्थात यमलोक जा रहा है, अर्थात रावण का वध हो चुका है और लंका के राजा विभीषण बन गए हैं। ऐसा मैंने अपने स्वप्न में देखा है। और चारों तरफ नगर में, पूरी लंका में राम जी की जय, ऐसी जय जयकार लग रही है। और तब भगवान श्री राम माता सीता के लिए बुलावा भेजे हैं कि सीता को मेरे सामने लाया जाए। तो ये आज मैंने स्वप्न में देखा। ऐसा कौन कह रहा है? त्रिजटा बोल रही हैं। और त्रिष्टा कहती हैं कि ये सब राक्षसियाँ कहती हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो त्रिष्टा बोलती है कि मैं एक बात मतलब निश्चित है, मतलब ये तुम सब जान लो कि ये जो मेरा स्वप्न है ये 4 दिन के भीतर ही पूरा होगा। इसीलिए तुम सब जो माता सीता को डरा रही हो ना, चुपचाप माता सीता की शरण ले लो, क्योंकि अब वही तुम सबकी रक्षा कर सकती हैं। क्योंकि मैंने जो स्वप्न में देखा है वो स्वप्न मेरा अतिशीघ्र पूर्ण होगा। 4 दिन मतलब अतिशीघ्र, जल्द से जल्द पूरा होगा। तो इतना सुन करके सब राक्षसियाँ डर जाती हैं और वो जा करके माता सीता के चरण पकड़ लेती हैं। और इसके आगे की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है, एक दोहा से स्टार्ट होती है कि जहाँ तहाँ गई सकल
तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही, मारहि निशिचर पोछ। इसके बाद क्या होता है कि जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच। तो जहाँ तहाँ गई सकल, सकल मतलब सब, सब कौन, सब राक्षसियाँ, जो सब राक्षसियाँ हैं वो यहाँ वहाँ मतलब अपने निवास स्थान पे सब चली जाती हैं अपना अपना काम करने। तब सीता कर मन सोच, तब सीता जी अपने मन में सोचने लगती हैं, विचार करने लगती हैं। क्या विचार करती हैं कि मास दिवस बीते मोही, मारे ही निशिचर पोच। कि जो निशिचर पोच, पोच मतलब नीच, जो नीच, निशिचर मतलब जो रावण है, नीच जो रावण है, उसने कहा है कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानी तो 1 महीने के भीतर मुझे अपनी तलवार से मेरे सर को काट डालेगा, मुझे मार डालेगा। तो 1 महीना बीत जाने पे क्या वो नीच रावण मुझे मारेगा? इतना उसका दुस्साहस, ऐसा माता सीता अपने मन में सोच रही हैं। तभी क्या होता है, त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तै मोरी, तजऊ देऊ करु बेग उपाई, दुसाह बिरहु अब नहीं सही जाई। आनी आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनो को श्रवण सूल समबानी। अब इसमें जब माता सीता को इस प्रकार से विचार करते हुए त्रिजटा देखती हैं तो त्रिजटा आकर के क्या कहती है, त्रिजटा सन बोली कर जोरी, कर मतलब हाथ को, जोरी मतलब जोड़ करके। त्रिजटा जो है वो माता सीता के सामने आ करके, समक्ष आ करके हाथ जोड़ करके उनसे बोलती हैं। क्या बोलती हैं कि मातु विपत्ति संगिनी तै मोरी, कि हे माता आप मेरी विपत्ति की संगिनी हैं, था साथ ही आप तो जानती हैं कि मैं श्री रामचंद्र जी के वियोग में किस प्रकार से यहाँ पे हूँ। यहाँ पे त्रिजटा सन मतलब त्रिजटा के सामने माता सीता हाथ जोड़ करके बोलती हैं कि मातु विपत्ति संगिनी तै मोरी, हे माता आप तो विपत्ति में मेरी संगिनी, मेरी साथी हैं, आप तो सब जानती हैं। कि तजऊ देहु करु बेग उपाई, दुसह बिरहु अब सही न जाए। कि तजऊ देहु करु बेग उपाई, कि ऐसा उपाय मतलब करिए कि मैं तज देऊँ, मतलब इस शरीर को मैं छोड़ सकूं। माता सीता त्रिजटा से विनती कर रही हैं, उनसे बोल रही हैं हाथ जोड़कर कि हे माता आप तो सब जानती हैं कि रावण क्या कह के गया है, और आप तो मेरे हृदय की भी वेदना जानती हैं कि मैं कितनी व्याकुल हूँ श्री रामचंद्र जी के वियोग में, तो वैसे ही मैं तिल तिल करके मर रही हूँ। तो ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे कि मैं इसी क्षण अपने इस शरीर का त्याग कर दूँ। दुसह बिरहु अब सही न जाए। क्यों? क्योंकि ये जो श्री रामचंद्र जी का वियोग है, उनसे अलग होने का ये जो वियोग है, जो दुख है, ये अब मुझसे सहा नहीं जाता है। सीता मैया इस प्रकार से दुखी होकर त्रिजटा से बोल रही हैं। आगे क्या होता है कि आनी काठ रचु चिता बनाई, कहती हैं कि हे माता काठ अर्थात लकड़ी ला करके, जो लकड़ी है उसको ला करके रच चिता बनाई, मतलब एक चिता रच दीजिए, सजा दीजिए, एक चिता तैयार कर दीजिए। मातु अनल पुनि देह लगाई, और माता फिर पुनि मतलब फिर से देह लगाई, और फिर उसमें क्या करिए, आग लगा दीजिए उस चिता में जब मैं बैठ जाऊं तो। आगे क्या है कि सत्य करहि मम प्रीति सयानी, कहते हैं कि हे सयानी आप तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे, मतलब जो मेरा श्री रामचंद्र जी से प्रेम है उस प्रेम को सत्य कर दीजिए। मैं रावण की बात नहीं मान सकती हूँ, आप ये जानती हैं। और अब अपने प्रभु से मैं उनके वियोग में, ये जो वियोग है, वियोग की दुख है, ये जो व्याकुलता है, वो मुझसे सही नहीं जा रही है। इसलिए आप मेरी चिता सजा करके उसमें मैं बैठ जाऊँ तो उसमें आग लगा दीजिए आप। तो वो कहती हैं कि त्रिष्टा कहती हैं कि त्रिष्टा के समक्ष माता सीता कहती हैं कि हे सयानी मतलब हे माता आप मेरी प्रीति को सत्य कर दीजिए, मेरे प्रेम को सत्य कर दीजिए श्री रामचंद्र जी के प्रति जो मेरा प्रेम है। सुनहु को श्रवण सूल संबानी, क्योंकि कौन रावण के कांटे के समान जो उसकी वाणी है, उसके कथन है जो कि मुझे अत्यंत दुख देते हैं माँ, अब मैं उनको नहीं सुन सकती, उनको कौन सुनेगा, आप ही बताइए। इसलिए आप अब जो
मेरी चिता है उसको तैयार कर दीजिए और उसमें मैं बैठ जाऊं तो उसमें आग लगा दीजिए। क्योंकि रावण की ये जो बातें हैं, ये जो कहता है कि 1 मास में उसकी बात मान लूं अन्यथा वो मुझे काट देगा अपनी तलवार से। तो माँ ये जो उसके कांटे जैसी बातें हैं, सूल जैसी बातें हैं, श्रवण सूल संवानी, मतलब उसकी कांटे जैसी बातें हैं, इनको कौन सुनेगा, आप ही बताइए माँ। इस प्रकार से सीता मैया त्रिष्टा से वार्तालाप कर रही है, अपनी व्यथा बता रही हैं। फिर क्या होता है कि सुनत बचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। इतना जब त्रिजटा सुनती हैं माता सीता की व्याकुलता, वो समझ जाती हैं कि माता सीता बहुत दुखी हैं, बहुत व्याकुल हैं। तो जैसे होता है ना, कोई अगर बहुत दुखी होता है, बहुत व्याकुल होता है, तो उसको सांत्वना देने की आवश्यकता होती है। तो वही है यहाँ पे, त्रिजटा माता सीता को सांत्वना दे रही है। किस प्रकार से दे रही है? सुनत बचन पद गहि समझावसी। जब वो माता सीता की बातें सुनती हैं त्रिजटा, तो त्रिष्टा माता सीता के चरण पकड़ करके उनको समझाती हैं कि आप ऐसा मत करिए, अपने प्राण त्यागने का विचार त्याग दीजिए, क्योंकि प्रभु प्रताप बल सुजसी सुजसु सुनायसी। और वो कहती हैं कि क्यों मैं अपने प्राण ना त्यागूं माता। तो उनको कहती हैं क्योंकि जो प्रभु का प्रताप है, जो श्री रामचंद्र जी का प्रताप है, उनका बल है, उनकी जो कीर्ति है उसको तो आप उसको सुनाती हैं, माता सीता को याद दिलाती हैं, उनको स्मरण कराती हैं कि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, ये रावण को कहने दीजिए, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी आएंगे उनके बल के समक्ष तो आप जानती हैं कि रावण कुछ नहीं है, तो आप क्यों परेशान हो रही हैं, क्यों अपने प्राण त्यागने पे वो हैं? क्या आपको ज्ञात नहीं कि भगवान श्री रामचंद्र जी, आप तो जानती हैं, स्वयं जानती हैं कि वो तो भगवान हैं, तो वो अवश्य ही आएंगे और आपको आपके दुख को दूर करेंगे। तो आप अभी से इतनी व्याकुल मत होइए। इस प्रकार से त्रिजटा माता सीता को समझाती है। और क्या है कि निसिन अनल मिल सुनु सुकुमारी। सीता मैया से त्रिष्टा कहती है कि हे सुकुमारी, हे माता सीता, सुनो, निसि न अनल मिले। निसि मतलब रात्रि में, ना मतलब नहीं, अनल मतलब आग्नि। कहती हैं कि ये जो कह रही हो कि आग लगा दे, रात में अग्नि नहीं मिलती है सुकुमारी। सुनो, ये राक्षसों की लंका है, यहाँ पे तो भोजन भी सब कच्चा ही खा जाते हैं, पकाने की आवश्यकता नहीं, तो यहाँ पे अग्नि रात में कहाँ मिलेगी। अस कहीं सो निज भवन सिधारी। इतना कह कर त्रिजटा जो है अपने भवन में चली जाती हैं, अपने महल में सिधार जाती हैं, मतलब चली जाती हैं। ऐसा कह करके वो अपने घर चली जाती है, अपने महल में चली जाती हैं। आगे क्या होता है, कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, देखी अत प्रगट गगन अंगारा, अमनि न आवत एकौ तारा, पावक मैं शशि स्रवत न त्यागी, मानहु मोहि जानि हत भागी, सुनहि विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। आगे क्या होता है कि कह सीता विधि भा प्रतिकूला। सीता जी जो है कहने लगी, मतलब अपने मन ही मन में ये विचार करने लगी कि क्या करूं, जो विधाता है, जो ईश्वर है, ईश्वर ही विपरीत हो गए, प्रतिकूल हो गए हैं। प्रतिकूल मतलब विपरीत हो गए, अर्थात मेरी परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। अर्थात रामचंद्र जी कब आएंगे मुझे मुक्त कराने, मुझे अपने साथ ले चलने, ऐसा मन में सीता मैया विचार कर रही हैं। और क्या कह रहे हैं कि मिलहि न पावक मिटहि न सूला। यहाँ पे तो लंका में तो ना आग मिलती है और ना मिलहि न सूला, और ना ही ये जो मेरी पीड़ा है मिटहि, ये मेरी पीड़ा भी नहीं मिट रही है। मतलब यहाँ तो आग भी, मतलब मैं अपने प्राण भी नहीं त्याग सकती हूँ, और ये जो भगवान श्री रामचंद्र जी से जो वियोग का ये दुख है, इस दुख को भी मैं मिटा नहीं पा रही हूँ। मतलब ना ये दुख कम होता है और ना ही मैं इस दुख को कम करने के लिए अपने प्राण ही त्याग सकती हूँ। इस प्रकार से मन में माता सीता विचार कर रही है, सोच रही हैं। देखियत प्रगट गगन अंगारा। देखती हैं माता सीता, आकाश में देखती हैं कि ये जो अंगारे, मतलब माता सीता, आकाश में बहुत सारे तारे हैं, रात्रि का समय ना, तो रात्रि में बहुत सारे तारे आकाश में निकले हुए हैं। तो यहाँ पे तारों की तुलना अंगारे से की गई है। तो माता सीता आकाश में देखती है तो उनको जो तारों का प्रकाश है वो अंगारे के रूप में दिखाई दे रहा है। तो माता सीता कहते हैं कि आकाश में तो इतने अंगारे हैं, इतना प्रकाश है, अवन न आवत एक तारा, लेकिन पृथ्वी पर एक भी तारा क्यों नहीं आता, अर्थात मुझे अग्नि क्यों नहीं मिल सकती रात्रि में। आग मांग रही है माता सीता। आगे क्या होता है कि पाव कमय शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। तो
कहती है माता सीता कि पाव कमय शशि मतलब चंद्रमा, कहती है कि जो चंद्रमा है वो भी, उसमें भी आग है, चंद्रमा भी अग्निमय है। किंतु मानव मोय जान हतभागी, लेकिन आज वो भी मुझे आग नहीं दे रहा है, वो भी मुझ पे, वो भी मुझे मतलब हतभागिनी मतलब मैं इतनी दुखी हूँ कि मेरे दुख को देख करके मतलब चंद्रमा भी आज मुझ पे कृपा नहीं कर रहा, वो भी मुझे आग नहीं प्रदान कर रहा, अग्नि नहीं दे रहा है। सुनो विनय मम बिटप अशोका, तो माता सीता कहती है कि हे अशोक वृक्ष, अशोक वाटिका के नीचे है ना, तो अशोक वृक्ष से कहती है कि हे अशोक वृक्ष मेरी विनती सुनो। अब उस अशोक वृक्ष से जो है माता सीता आग्नि मांग रही हैं कि मेरी विनती सुनो, मम बिटप सत्य नाम करो हारु मम शोका, मतलब मेरा जो ये दुख है इसको हर लो और अपना अशोक नाम सत्य करो। ठीक, माता सीता अशोक वृक्ष से अब विनती करें, जब वो चंद्रमा से विनती करती है कि मुझे अग्नि दे दीजिए, तारों से विनती कर रही है कि अग्नि दे दीजिए, कोई उनको अग्नि नहीं प्रदान कर रहा है, तब माता सीता अशोक वृक्ष से अग्नि मांग रही है, उससे कहती है कि तुम मेरे दुख को हर लो और अपने अशोक नाम को, मतलब तुम्हारा नाम तो अशोक है ना, अशोक मतलब जो दुख को हर ले, तो माता सीता कहती है कि तुम आज मेरे दुख को हर लो अशोक वृक्ष और अपने इस नाम को सत्य करो, अर्थात तुम तो दुख को हरने वाले हो, ऐसा तुम्हारे नाम का अर्थ ही है, तो आज तुम अपने नाम के अर्थ को सिद्ध करो, ऐसा माता सीता अशोक वृक्ष से कह रही हैं। आगे क्या होता है कि नूतन किसलय अनल समाना देहि अग्नि जन करहि निदाना देखी परम बिरहा कुल सीता सोचन कपहि कलय समवीता, अर्थात नूतन किसलय अनल समाना, कहती हैं कि नूतन किसले मतलब नए नए, किसले मतलब पत्ते, कहती है कि तुम्हारे जो पत्ते हैं वो नए नए पत्ते हैं, वो अनल समाना अग्नि के समान है। देहि अग्नि जन करहि निधाना, इसलिए आप मुझे अग्नि दीजिए और ये जो मेरे भीतर मेरे हृदय में विरह रोग है इसका अंत, मतलब इसको बढ़ा करके सीमा तक ना पहुंचाए, मतलब विरह रोग जो है इसको बढ़ा करके इसकी चरम सीमा पे मत पहुंचाइए और मुझे अग्नि दे दीजिए, क्योंकि अब ये जो विरह है भगवान से वियोग की, ये मुझसे अब सहन नहीं हो रही है अशोक वृक्ष, इसलिए तेरे ये जो पत्ते हैं, अशोक वृक्ष कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे पत्ते हैं नए नए, ये पत्ते मुझे अग्नि के समान लग रहे हैं, इसलिए मुझे अग्नि प्रदान करो और मेरी इस विरह को इसकी चरम सीमा तक मत पहुंचने दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से माता सीता अशोक वृक्ष से कह रही हैं। और फिर क्या होता है कि देखी परम विरहा कुल सीता, सीता जी को इस तरह विरह की अग्नि में इतना व्याकुल देख करके सोचन कपि कल्प समबीता, हनुमान जी कल्प के समान उन पे बीता है, मतलब वह क्षण हनुमान जी के लिए कल्प के समान बीता है, मतलब बहुत दुख हुआ हनुमान जी को माता सीता के इस प्रकार से उनकी व्याकुलता को देख के, क्योंकि हनुमान जी उसी अशोक वृक्ष के ऊपर पत्तों के बीच में बैठे हुए हैं ना, और माता सीता को वो पत्ते जो हैं वो अग्नि के समान लग रहे हैं, तो इस प्रकार की बातें माता सीता के मुख से सुन करके, इस प्रकार से उनकी व्याकुलता को देख करके हनुमान जी बहुत दुखी होते हैं। और क्या होता है आगे कि कपि करि हृदय विचार दीन्हि मुद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगार दीन हरसि उठे कर गहेऊ, अर्थात कपि करि हृदय विचार दीन्हि मुद्रिका डारि तब हनुमान जी अपने हृदय में विचार करते हैं कि माता सीता इतनी दुखी हैं, उनके दुख को किस प्रकार दूर किया जाए। और फिर उनको याद आता है कि प्रभु ने तो उनको एक मुद्रिका दी थी, एक अंगूठी दी थी, कि इस अंगूठी को दिखाते ही माता सीता को मतलब उनको पहचान हो जाएगी कि जो ये अंगूठी है वो भगवान श्री रामचंद्र जी की, और उस अंगूठी को देखकर शायद माता सीता का दुख कम हो जाए। यही विचार करके हनुमान जी माता सीता के समक्ष जो है अंगूठी को डाल देते हैं, ऊपर से गिरा देते हैं नीचे। जनु अशोक अंगार दीन हरसि उठे उठी कर गहेऊ, तब माता सीता बहुत प्रसन्न होती है, उनको लगता है कि अशोक वृक्ष के से नीचे गिरा है, उनको लगता है कि अशोक वृक्ष ने उनकी बात मान ली और उनको अग्नि दे दी है, इसलिए माता सीता उस अग्नि को लेने के लिए उठ के जाती हैं उसके पास, अंगूठी के पास। तब क्या होता है, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितौ मुदरी पहचानी हरस विषाद हृदय अकुलानी,
जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची न जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोलेउ हनुमाना, मधुर बचन बोलेउ हनुमाना। कहने का तात्पर्य है कि तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब माता सीता जो है उस सुंदर, मनोहर मतलब सुंदर, अति सुंदर, अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी को तब माता सीता देखती हैं। उस पे राम नाम अंकित है, बड़ी सुंदरता से उस पे राम नाम लिखा हुआ है। चकित चितो मुदरी पहचानी, माता सीता बहुत आश्चर्यचकित होकर के अंगूठी को पहचान लेती हैं, उसको देखती हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे ये तो मेरे श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका है, उनकी अंगूठी है। हर्ष, पहले वो प्रसन्न होती हैं, फिर विषाद, फिर दुखी हो जाती हैं, और हृदय अकुलानी, और उनका हृदय जो है आकुलता से बड़ा व्याकुल सा हो जाता है कि लंका में मेरे प्रभु श्री रामचंद्र की मुद्रिका, ऐसा कैसे हो सकता है, कौन लेके आया है इसको, कैसे यहाँ तक आई। तो ये सब सोच करके माता सीता बहुत व्याकुल हो जाती हैं, अकुला उठती हैं बहुत ज़्यादा। फिर क्या होता है कि जीत को सकई अजय रघुराई, माता सीता विचार करती हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की ये जो मुद्रिका है वो अजय है, इसको कोई जीत नहीं सकता है। माया ते असी रची न जाई, और माया से ऐसी अंगूठी कोई बना नहीं सकता है। सीता मन विचार कर नाना, इस प्रकार से माता सीता नाना प्रकार के विचार करने लगती हैं, अनेकों प्रकार के विचार उनके मन में चलने लगते हैं। मधुर बचन बोले हनुमान, जब हनुमान जी देखते हैं कि माता सीता बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गई हैं, बहुत बहुत विचार आ रहे हैं उनके मन में, बहुत सोच विचार में पड़ गई हैं वो, तब हनुमान जी समझ जाते हैं कि अब माता सीता के समक्ष आने का यही शुभ अवसर है, और हनुमान जी कूद पड़ते हैं तुरंत माता सीता के समक्ष वृक्ष से, और मधुर वचन बोलते हैं, सुंदर वचन माता सीता के समक्ष बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनै श्रवण मन लाई, आद्यहु ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, कहि सो प्रगट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयहूँ, फिर बैठी मन विस्मय भयहूँ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्ही राम तुम कह सही दानी। तब जब माता सीता बहुत विचार करने लगती हैं, तब हनुमान जी सुंदर वचन में, मधुर वचन में लगे हनुमान जी की, रामचंद्र गुर बरने लागा, श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, कीर्तन करने लगे प्रभु के नामों का, प्रभु के गुणों का। जय जय राम सिया राम जय जय राम। जब हनुमान जी ऐसे प्रभु के बखान करने लगे, प्रभु के गुणों का वर्णन करने लगे, उनका कीर्तन करने लगे, तो सुनता ही सीता कर दुख भागा। तो प्रभु के नाम को सुन करके माता सीता का दुख दूर हो जाता है, उनका दुख भाग जाता है, अर्थात उनके दुख का अंत होता है। और लाग सुने श्रवण मन लाई, और माता सीता एकदम मन लगा कर प्रभु के गुणों की व्याख्या सुनने लगती हैं, प्रभु के गुणों का वर्णन सुनने लगती हैं मन लगा के। और आधे होते सब कथा सुनाई, और हनुमान जी आदि से लेकर के सारी कथा सुना देते हैं माता सीता को। श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। तब सीता मैया जब पूरी कथा सुन लेती हैं, तब कहती हैं कि श्रवणामृत, जिसने मेरे कानों को अमृत कथा का पान कराया, सुनाया मेरे कानों को अमृत कथा, कही सो प्रगट होत किन भाई। हे भाई, आप कौन है, प्रकट होइए मेरे समक्ष। तब हनुमंत निकट चल गया हूँ। तब हनुमान जी सोचते हैं कि अरे ये तो भाई कहती, नहीं नहीं, कहते नहीं नहीं माई, भाई नहीं, लड़का है हम आपके, बच्चा है हम आपके। और हनुमान जी तब माता सीता के निकट जो है कूद पड़ते हैं, प्रकट होते हैं, माता सीता के समक्ष जाते हैं। फिर बैठे मन विस्मय भय हूँ। तब माता सीता जब हनुमान जी को देखती हैं छोटे रूप में, एकदम वानर रूप में, मच्छर के समान, तो माता सीता मुंह फेर लेती हैं हनुमान जी से और उधर मुंह करके बैठ जाती हैं। फिर बैठी मन विस्मय भय हूँ, मतलब
फिर सीता जी जो है मन में मुंह फेर कर बैठ जाती, फिर बैठी मन मतलब फिर बैठ मुंह फेर के बैठ जाती हैं। तो हनुमान जी को विस्मय भयो, हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि माता ने मुंह क्यों फेर लिया। तो हनुमान जी समझ जाते हैं, बुद्धि निधान तो है ही हनुमान जी, बुद्धि के ज्ञाता बुद्धिमान। हनुमान जी समझ जाते हैं, कहते हैं सही है माता, आपने बिल्कुल सही किया, आपने मुंह फेर लिया, सही है। जिस बच्चे के होते हुए उसकी माँ का हरण हो जाए, ऐसे बच्चे का मुख देखना भी पाप है माँ, अच्छा किया आपने। और फिर हनुमान जी कहते हैं कि राम दूत मैं मातु जानकी, हे माता मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, सत्य शपथ करुणा निधान की। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं करुणा निधान की शपथ सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं हनुमान श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, और यह जो प्रभु की मुद्रिका है इसको मैं ही लेके आया हूँ माता। दीन ही राम तुम कह सहिदानी, इसको भगवान श्री रामचंद्र जी ने आपके लिए मुझे निशानी के रूप में, पहचान के रूप में दिया है कि अगर मैं ऐसे बिना पहचान के चला आता आपके समक्ष तो आप मुझ पर विश्वास नहीं करती कि मैं राम भगवान जी ने ही मुझे भेजा है। परंतु उन्होंने कहा कि जब मैं ये अंगूठी आपको दिखाऊंगा, मुद्रिका आपको दिखाऊंगा, तो आप इसको पहचान जाएंगे। तो पहचानी के जगह पे मैं इस मुद्रिका को लेके आया हूँ माँ, और मैं भगवान श्री रामचंद्र जी की सौगंध खा के कहता हूँ माँ कि मैं उन्हीं का दूत हूँ। इस प्रकार से हनुमान जी माता सीता से अपना वर्णन करते हैं, अपना परिचय देते हैं। आगे क्या है कि नरवा नरहि संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। तब माता सीता कहती हैं कि ये जो करुणा निधान है, करुणा निधान से माता सीता भगवान श्री रामचंद्र जी को संबोधित करती थी। तो माता सीता जब भगवान हनुमान जी के मुख से सुनती है करुणा निधान, तो वो समझ जाती है कि अरे ये तो बड़ा गहरा भक्त लगता है, बहुत घनिष्ठ भक्त लगता है प्रभु का, क्योंकि करुणा निधान इसको वो नाम भी पता है जिस नाम से मैं प्रभु को संबोधित करती हूँ। तब माता सीता हनुमान जी को पहचान लेती हैं और कहती हैं कि नर बानर ही संग कहूँ कैसे। हनुमान जी आप तो वानर हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी तो नर अवतार में हैं, तो नर और वानर का ये साथ कैसा, कहीं कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी आपका प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ कैसे साथ मिला, कैसे संगति हुई, कथा कहिए हमको, किस प्रकार से कैसे आप दोनों का मिलन हुआ। आगे क्या होता है कि कपि के बचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यहाँ, कृपा सिंधु कर दास। तात्पर्य यह है कि हनुमान जी फिर कपि के बचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। फिर हम हनुमान जी पूरी कथा एकदम प्रेम पूर्वक माता को बताते हैं कि किस प्रकार से सुग्रीव और वाली जी का जो युद्ध था, किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ उनका मिलन होता है, वो सारी कथा माता सीता को आदर पूर्वक सुनाते हैं। और फिर सुनि उपजा मन विश्वास, और जब माता सीता प्रेम पूर्वक हनुमान जी के मुख से सारी कथा सुनती हैं तो उनके मन में फिर विश्वास हो जाता है। और क्या है कि जाना मन क्रम वचन या कृपा सिंधु कर दास। फिर उन्होंने जान लिया कि मन वचन और कर्म से ये भगवान श्री रामचंद्र जी का दास है, अर्थात उनका परम भक्त हनुमान जी हैं। आगे क्या है कि हरिजन जान प्रीत अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना, अब कहूँ कुशल जाऊँ बलहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। अर्थात हरिजन जान प्रीत अति गाढ़ी, जब माता सीता ने जान लिया कि ये जो भक्त है इसकी भगवान के प्रति प्रीति, जो प्रेम है वो बहुत गाढ़ा है प्रीति, मतलब ये परम भक्त है प्रभु का। तो सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, तो उनके आंखों में जल भर आया, और पुलकावली बाढ़ी, और उनका जो शरीर था वो अत्यंत पुलकित हो गया, मतलब प्रसन्न, प्रेम खुशी के आंसू उनकी आंखों में आ गए। और बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे तात हनुमान, हे पुत्र हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अर्थात
आज मैं वियोग में डूब गई थी, आज वियोग की परम सीमा पार करने वाली थी मैं, उसमें आप मतलब हनुमान जी आप प्रभु के परम भक्त के रूप में आप आए, तो ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि कोई डूब रहा हो और उसको जहाज का सहारा मिल जाए, वैसे ही आप मेरे लिए आज एक सहारा बन के आए, एक आस बन के आए हैं, एक उम्मीद बन के आए हैं आज आप। इस प्रकार से माता सीता हनुमान जी से कहती हैं। आगे क्या है कि अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कहते हैं कि मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। जो प्रभु हैं उनका कुशल मंगल कहिए हनुमान जी। तब हनुमान जी कोमल कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कपि कहीं हेतु धरि निठुराई। तब श्री तब हनुमान जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है माता। फिर हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। मतलब माता सीता कहती हैं कि राम जी भगवान श्री रामचंद्र जी का आप हमसे कुशल मंगल कहिए, कैसे हैं वो प्रभु। तब हनुमान जी कहते हैं वो बहुत कुशल हैं। तो और वो तो कहते हैं कि हनुमान ये कही मतलब हनुमान जी कहते हैं कि माता प्रभु जो हैं वो बहुत दयालु है, बहुत उनका हृदय बहुत कोमल है। तो माता सीता कहती हैं कि फिर अगर उनका हृदय इतना कोमल है और वो इतने दयालु हैं, तो वो फिर किस कारण से इतनी निष्ठुरता धारण कर लिए हैं, मतलब किस लिए वो मुझे रावण के बंधन से मुक्त कराने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों शीघ्रता नहीं कर रहे हैं, क्यों इतनी देर कर रहे हैं हनुमान पुत्र कहो। आज के लिए बस इतना है, इसके आगे की कथा हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तब तक के लिए आप सभी राम राम कहिए और राम रस में ही रंग जाइए। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, साथ ही में जय श्री राम।